जहां तक इस बात का सवाल है कि अन्य पिछड़ा वर्ग बीपी मंडल को, वीपी सिंह को या अर्जुन सिंह को किस रूप में देखता है, मेरा मानना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग अभी सांस्कृतिक तौर पर बहुत पिछड़ा हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग चूंकि दलितों और आदिवासियों की तरह सामाजिक और सांस्कृतिक वंचना का उतना शिकार नहीं रहा, ये अछूत जातियां नहीं सछूत जातियां रहीं। तो इस जातिगत व्यवस्था में हर एक तबके को यह समझाया गया कि आप नीचे वाले से श्रेष्ठ हैं। तो यह श्रेष्ठता बोध एक ऐसे सांस्कृतिक बोध की तरफ ले जाता है जिसने इस अन्य पिछड़े वर्ग का सांस्कृतिक तौर पे बहुत नुकसान किया है, जिसके चलते अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के सवालों से जुड़ने की बात तो बहुत दूर की है। वे विचारक जो अन्य पिछड़े वर्ग के बीच से ताल्लुक रखते थे, उनसे भी ये लोग बहुत जुड़ नहीं पाए। मसलन ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की किताबों को नहीं पढ़ पाए। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को अन्य पिछड़े वर्ग के घरों में आप तस्वीरों में नहीं देख पाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग राम मनोहर लोहिया को कितना स्वीकार कर पाता है, जिसने कहा था कि पिछड़े पावे 100 में 60। यह सवाल अभी भी मौजूद है। अन्य पिछड़े वर्ग के उत्तर भारत के बहुत बड़ी आबादी यह नहीं जानती कि पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ये किन लोगों के नाम हैं। इन लोगों ने अन्य पिछड़े वर्ग के सांस्कृतिक उत्थान के लिए, हक हुकूक और हिस्सेदारी के लिए कितना संघर्ष किया, कितनी कुर्बानी दी, कितना कुछ लिखा है, ये आप अन्य पिछड़े वर्ग के घरों में नहीं पाएंगे। उनके घरों में जिन किताबों को होना चाहिए था, सच्ची रामायण की बजाय रामचरितमानस ने कब्जा जमाए रखे हुए है। यह केवल इसलिए हुआ कि वह सांस्कृतिक बोध एक बहुत उथले तौर पर पिछड़े वर्ग के बीच पहुंचाया गया और दक्षिणपंथी सांस्कृतिक बोध का शिकार पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा हुआ। इसलिए जो फूले, पेरियार, अंबेडकर को नहीं जान पाया, जिसने लोहिया कांशीराम के योगदान को नहीं कभी समझा, जिसने चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, चौधरी छोटू राम और तमाम लोगों को वो अपने अपने तय नहीं जोड़ पाया है, उससे यह उम्मीद करना कि वह बीपी मंडल और बीपी सिंह को खास तवज्जो दे पाएगा, मुझे लगता है अभी इसमें वक्त है। पिछड़े वर्ग के घरों में जब तक सच्ची रामायण रामचरितमानस की जगह नहीं ले पाएगी, जब तक चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और पेरियार ललई की किताबें नहीं पहुंच पाएंगी, बाबू जगदेव प्रसाद के भाषण नहीं पहुंच पाएंगे, समाजवादी विचारकों की आवाजें नहीं पहुंच पाएंगी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट घर घर नहीं पहुंच पाएगी, तब तक वह सम्मान जो दलित तबका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के अपने जहन में रखता है, आदिवासी तबका सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा को और तिलका मांझी को लेकर रखता है, वह सांस्कृतिक सम्मान, वह सांस्कृतिक गौरव बोध अन्य पिछड़े वर्ग में अभी दूर की कौड़ी नजर आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जिस नए तरह के सांस्कृतिक बोध से जुड़ रहा है, वह वक्त बहुत जल्दी आएगा जब अन्य पिछड़े वर्ग के लोग फूले, अंबेडकर, पेरियार के साथ बीपी मंडल और वीपी सिंह, अर्जुन सिंह को वह जगह अपने जहन में दे पाएंगे, अपने सांस्कृतिक बोध में दे पाएंगे जो उनको मिलनी चाहिए थी। और वही अन्य पिछड़े वर्ग के सांस्कृतिक रूप से आजादी का दिन होगा, उनके हक हुकूक और हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने वाला दिन होगा। ऐसे दिन का हमें इंतजार है। शुक्रिया।